उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्धाश्रम में। आज मॉर्निंग में यहाँ पे देखने आया कि कैसे कैसे यहाँ पे लोग रहते हैं, वृद्धजन। आप देख सकते हो कितना सुहाना मौसम, बहुत ही सुंदर बारिश का मौसम। और यहाँ से आप देख सकते हो कलजीखाल एकेश्वर, पूरा दूधतोली तक घाटी यहाँ से दिख रही है, रमणीक। नमस्कार, एक बार फिर पहाड़ों की आवाज़ पहुंचा है आज अपनी टीम के साथ ठाकुर सुंदर सिंह वृद्धाश्रम मलेठी, जो विकासखंड एकेश्वर में और सतपुली के नज़दीक है। जैसे कि हमने पहले भी पहाड़ों की आवाज़ कई बार बताया है कि जो वृद्धाश्रम है वो सुंदर सिंह चौहान, ठाकुर सुंदर सिंह चौहान द्वारा बनाया गया है। और 2017, जैसे पहले हमने एक बार बताया कि 2017 में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो उस दौरान उन्होंने भी चुनाव में भाग लिया था। तो चुनाव के दौरान उनकी जो विधानसभा है चौबेटेखाल, बहुत लंबी विधानसभा है और गाँव गए, तो उनको कुछ ऐसा लगा गाँव में कि बहुत कम लोग जो है गाँव में बुजुर्ग लोग रह गए, जो बहुत परेशान दिखे, अकेले रह रहे, जीवन यापन कर रहे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक वृद्धाश्रम बनाया जाए ताकि लोग वहाँ पे रहे और अपना व्यक्तिगत जीवन जो है वृद्धाश्रम में जीवन यापन करें। तो उन्होंने एक संकल्प लिया और इस संकल्प के लिए उन्होंने जो है इसकी भूमि पूजन 2019 में शुभारंभ की थी, शुभारंभ किया था 2019 में। और 2019 के बाद थोड़ा सा उनको पैरालाइज हो गया था, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, लेकिन काम निरंतर चलता रहा और उसके बाद स्वस्थ हुए। और फिर उन्होंने जो है इसका 1 मार्च 2021 में माता मंगला जी और माता भोले महाराज और द्वारा इसका, और बहुत से बुद्धिजीवी लोग, तमाम जनप्रति लोग इस आश्रम के जो उद्घाटन हुआ साक्षी बने। और पिछले 3 महीने से आश्रम 6 महीने से आश्रम संचालित हो रहा है। लेकिन ये कोविड-19 का जो दूसरा दौर आया, इसमें बहुत सारे लोग जो है कि इसमें आश्रम नहीं आ पाए, बहुत सारे लोगों के आवेदन भी आए हैं, लेकिन अभी इसमें जो अपेक्षा थी उस मुताबिक यहाँ पे वृद्ध लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन चौहान जी का जो मनसा था, जो उनके संकल्प लिया था, उसको उन्होंने पूरा किया है। और अब उन्होंने एक और संकल्प लिया है, उसका उन्होंने हमें बताया है कि जल्दी वो इस आश्रम में कुछ विधवाओं के लिए भी कुछ करना चाह रहे हैं। तो वो जो विधवाएं हैं, जिनकी लड़कियां हैं और वो अपनी लड़की की शादी नहीं करा पाती, थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि विधवा महिला के लिए अपनी पुत्री की शादी करना संभव नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में जो कुछ जो पूरे उत्तराखंड में कहीं भी हो, यहाँ पे शादी करा सकते हैं विधवा महिलाएं अपनी बच्ची लड़कियों का। उसके लिए यहाँ पे एक सेवा समिति का जो है गठन किया गया है, उसके माध्यम से उनकी जांच की जाएगी गांव जाकर, और वो सेवा समिति जो है उस शादी को, उन विधवाओं की लड़कियों को शादी को संपन्न कराएगी। वो ये चौहान वृद्धाश्रम की रेख में होगी और आश्रम के जो नियम कानून बनाए गए उसके मुताबिक शादी होगी। तो ये उन्होंने आज एक अपना संकल्प लिया, हमें बताया पहाड़ों की आवाज़ को, और उन्हीं से जानते हैं कि ये मन कैसा है कि पहले वृद्धों के लिए क्या लाया और अब जो है विधवाओं के बारे में भी सोच रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, उन्हीं से जानते हैं कि उनके मन में कैसा आया कि विधवाओं की शादी। चौहान जी, आपने बताया था पहले हमारे चैनल को कि जब आप चुनाव लड़ते उस दौरान आपके मन में आया था, हमने गाँव में देखा कि बहुत बुजुर्ग लोग हैं जो परेशान रहते हैं और उनको रहने करने वाला नहीं, तो उनके लिए आपने आश्रम बनाया। अपेक्षित आपने अपना काम तो कर दिया, लोग आए नहीं आश्रम में, लेकिन अब आपने जो विधवाओं के लिए सोचा है कि विधवाओं की लड़की यहाँ पे शादी कराएंगे, ये कैसा आया मन में, और कैसी को कितनी लड़कियों की शादी होगी यहाँ पे? ये पहाड़ के समाचार क्या है, पहाड़ों की आवाज़, पहाड़ों के चैनल से मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि हमने एक निर्णय लिया कि आश्रम तो हमने तैयार कर दिया है, लेकिन इस आश्रम में अभी लोग कम आ रहे हैं। तो हमने कहा चलो यहाँ भी व्यवस्था है। तो हमारे पहाड़ों में जो है बहुत सारे विधवाएँ हैं, इनके हस्बैंड आदमी मर जाते हैं, उनका कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो हमने चलो इन बहनों की लड़कियों की शादी कराई जाए। ये हमारे उत्तराखंड का 10 जनपद पहाड़ी क्षेत्रों के सभी लोगों को और सभी वर्गों के लिए योग्य व्यवस्था की जाएगी। हालांकि हम तो एक व्यवस्था दे रहे हैं, सेवा भाव के लिए बहुत सारे लोग पड़े हुए, लेकिन किसी के पास समय नहीं, किसी के पास व्यवस्था नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो उनको एक प्लेटफार्म देंगे और इस प्लेटफार्म के माध्यम से उन बहनों की लड़कियों की शादी करवाई जाएगी।
तो इसके लिए जो समिति आज बनी है उसके गठन इस समिति जो बनी है सेवा इस समिति। समिति के लिए कि जो अपनी इच्छा से। मेहमानों की आवाजाही के लिए, सेवा भक्ति के लिए, उनकी व्यवस्था के लिए इस समिति तैयार की गई। और जो भाई निष्काल भाव से इस समिति में अपना सहयोग देना चाहता है सेवा भाव के लिए, वे आवेदन और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे वो फ़ोन कर सकते हैं। तो ये थी चौहान जी की एक और अच्छी पहल। दूसरी पहल वृद्धों के लिए तो आशियाना उन्होंने बना के तैयार कर दिया है, अपना संकल्प पूरा किया है। दूसरा आज उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जो विधवा महिलाएं हैं, जिनकी पुत्रियां हैं, उनकी शादी के लिए यहाँ पे जो है व्यवस्था बनाई जाएगी। उसके लिए बाकायदा एक सेवा समिति का गठन कर दिया गया जो उस शादी को संपन्न कराएंगे। और कोई और भी इसमें अगर योगदान करना चाह रहा हो कि शादी में अगर कोई सहयोग करना चाहते हैं, जो गरीबों की लड़कियों की यहाँ पे सामूहिक शादी कराई जाएगी, उसमें कोई भी अगर सहयोग करना तो उनका भी स्वागत है। तो ये बहुत अच्छी पहल उन्होंने हमें बताया आज पहाड़ों की आवाज़ के लिए। मैं एक बार फिर अपना कैमरामैन अपने सहयोगी तनुजा रावत के साथ ठाकुर सुंदर सिंह चौहान, मलेठी, जनपद पौड़ी गढ़वाल, जगमोहन बैंक। नमस्कार, मैं सोनिया, ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्ध आश्रम की संचालिका। आज यहाँ दिनांक 9 जून को एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति आश्रम के तहत काम करेगी, जिसमें जो विधवा गरीब महिलाएं हैं, ऐसी विधवाएं जिनकी बालिका ही बालिका हैं और उनको उनकी शादी करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनका यहाँ पर जो समिति गठित की गई है वो उसका चयन करेगी और वहाँ उनकी जो शादी की जिम्मेदारी है वो यहाँ आश्रम का जो एक समिति बनाई गई है वो उसको निभाएगी। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।